हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम एमएस वर्ड में अपनी मनपसंद की किसी भी साइज और थीम को एक टेम्पलेट के रूप में सेव करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एमएस वर्ड की फ़ाइल ओपन कर लेते हैं, क्लिक करते हैं। ये हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। अब इस पर हम क्लिक करते हैं। ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट ओपन। अब हम इसको अपने अनुसार सेट करेंगे। पहले इसे हम एक मार्जिन ओपन करते हैं। यहाँ से कहाँ से देंगे मार्जिन? सेटिंग में जाएंगे और ये हो गया पेज सेटअप। तो पहले हम अपने अनुसार इसको कुछ भी रख सकते हैं। हम रखते हैं 0.5। ये हो गया 0.5। टॉप हो गया, बॉटम को भी हम रख लेते हैं 0.5 और लेफ़्ट को भी हम रख लेते हैं 0.5। उसके बाद राइट को भी हम रख लेते हैं 0.5। इससे ये होगा कि जब भी हम ओपन करेंगे तो ये इसकी साइज 0.5 ही रहेगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ओरिएंटेशन में हम पोर्ट्रेट ही अभी रखते हैं। अपने अनुसार हम लैंडस्केप, पोर्ट्रेट जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये लैंडस्केप हो जाएगा और ये पोर्ट्रेट हो जाएगा। तो हम इसे ही चूज करते हैं। पोर्ट्रेट को मीन्स ऐसे ऊपर रहेगा, ऊपर से नीचे लंबा रहेगा। इसकी लंबाई ज़्यादा रहेगी, चौड़ाई कम रहेगी। उसके बाद हम मार्जिन हो गया। अब हम आते हैं पेज साइज में। पेज पर आते हैं। यहाँ पर पेपर ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट पर रहता है तो लेटर साइज रहता है, तो इसको हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम किसी बच्चे का अगर हम पेपर बना रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम पेपर बना रहे हैं, तो उसे हम लीगल पर सेट करते हैं कि एक बड़ा पेज आ जाएगा, उस पर हमारा सारा पेपर हो जाएगा। तो हम लीगल ही चूज कर लेते हैं। अपने अनुसार आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। लेटर भी रख सकते हैं, A4 भी रख सकते हैं, और भी यहाँ पर बहुत सारे पेपर साइज़ है, उसे आप रख सकते हैं। हम यहाँ पर लीगल ले लेते हैं। उसके बाद पेपर हो गया। अब हम लेआउट पर हमें कुछ नहीं करना है, बस हमारा ये पेपर मार्जिन, पेपर सेट, ये दोनों हो गया है। तो हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। यहाँ पर है सेट एज डिफ़ॉल्ट। अगर हम सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो जितना भी पेज हम ओपन करेंगे, जब जितने बार भी हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे, सब यही सेम साइज़ मिलेगी। यहाँ पेज हमें लीगल मिलेगा और ये हमें यही मिलेगा। लेकिन अभी हम जो टेम्पलेट सेव करेंगे, उसको जब हम टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तब हमें ये साइज़ मिलेगी, और जब भी हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो हमें जो डिफ़ॉल्ट साइज़ रहती है वो मिलेगी। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। एक बार इसे ट्राई करके देखेंगे तो शायद अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब हम इसको ओके करते हैं। बस हमारा मार्जिन और सेटअप हो चुका है। अब हम आते हैं डिज़ाइन में। यहाँ डिज़ाइन में हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हम वाटर मार्क ले सकते हैं। वाटर मार्क ले लेते हैं। यहाँ वाटर मार्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ कस्टम वाटर मार्क पर क्लिक करके एक वाटर मार्क यहाँ से चुन सकते हैं। पिक्चर वाटर मार्क पर क्लिक किए, सिलेक्ट पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ फ्रॉम फाइल, इस पर क्लिक करते हैं। अब हमारी जहाँ भी फाइल रहेगी, हमारे केस में हम इसको डेस्कटॉप पर रखे हैं, तो डेस्कटॉप में जाते हैं और यहाँ हमारे पास है लोगो। ये लोगो है, इस पर क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये हमारा जो लोगो है वो लोगो आ जाएगा। अब यहाँ पर हो गया है। फ़ॉन्ट भी अगर हम रखना चाहें तो फ़ॉन्ट भी रख सकते हैं। यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट एक चूज कर लीजिए। मैं ले लेता हूँ कैलिब्री, और यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर भी लगा सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर कुछ नेम लिख लेते हैं। नेम, मान लीजिए हमें किसी एग्ज़ाम का पेपर बनाना है, उसका हमें सेट करना है कि जब भी हम इस फाइल को ओपन करें तो हमें सेम टू सेम ऐसा ही मिलना चाहिए। तो पहले हम नेम लिख दिए, उसके बाद यहाँ पर नेम लिखने के लिए जगह छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं ROLL और रोल नंबर। स्टूडेंट अपना यहाँ पर रोल नंबर लिखेगा और यहाँ पर लिखेगा वो DIV डिवीज़न। और भी चीज़ें आप अपने अनुसार यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि मार्क्स हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और भी चीज़ें आप यहाँ पर ऊपर स्कूल का नेम लिख सकते हैं। तो हम इतना ही रखते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पर एक नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे कि हमारा जब भी हम सेट करें तो हमें ऐसा पूरा ऊपर की हेडिंग पूरी ऐसी ही मिलनी चाहिए, और नीचे हमारा जो मार्जिन है ये सब कुछ सेट हो चुका है। बस आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ कि इसे हम टेम्पलेट के रूप में कैसे सेव करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइल पर क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पर मिलेगा सेव एज, और अगर यहाँ से नहीं हो पा रहा है तो हम कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करेंगे। फिर हमारे सामने आ जाएगा सेव का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए सेव एज का ऑप्शन आ गया है।
अब इसे हम सेव कर देते हैं। कहीं भी हमें सेव करना है, कहीं भी हम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। यहाँ पर नेम हम लिख देते हैं PAPER, पेपर साइज। ये पेपर साइज दे दिए। अब यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर हम ले लेते हैं वर्ड टेम्पलेट। ये वर्ड जो सेव एज टाइप है, यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर वर्ड टेम्पलेट। इस पर क्लिक करेंगे बस, उसके बाद हम यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देते हैं। बस हमारा जो है ये कस्टम ऑफिस टेम्पलेट में ये जाकर सेव हो गया है। अब हम इसको एक बार बंद कर देंगे। अब हमें ये यूज कैसे करना है। अब हम मान लीजिए हम टेम्पलेट को अपने बनाकर छोड़ दिए, अब इसे हम यूज कैसे करेंगे। तो यूज करने के लिए फिर से हम MS वर्ड ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्लैंक और यहाँ जो उसका ऑलरेडी टेम्पलेट बना हुआ है वो सब आ गया है। अब हम यहाँ पर मोर पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर दिखेगा पर्सनल पर क्लिक करेंगे तो जो हम अभी नाम लिखे थे वहाँ पर पेपर साइज, यहाँ पर देखिए दिख रहा है पेपर साइज। तो हम इसको यहाँ पर दिए एक छोटा सा पिन टू लिस्ट है, इसे पिन कर देंगे। अगर हम इसको पिन कर देते हैं तो यहाँ पर हमको ऊपर ही दिखने लगेगा। बार बार हमें वहाँ पर मोर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसके ऊपर एक बार अगर क्लिक करते हैं तो ये देखिए जो फाइल की साइज हम दिए थे, मार्जिन, टेम्पलेट और लोगो, ये देखिए यहाँ पर लोगो भी मिल जाएगा। तो हम लोगो भी दे दिए थे और अपना मार्जिन दिए थे 0.5। एक बार देख लेते हैं कि मार्जिन जो दिए थे वही मार्जिन है कि नहीं। ये देखिए पेज सेटअप में 0.5 सबको दिए थे। पेपर साइज में हम लीगल दिए थे, लीगल भी है। और यहाँ पर नेम, रोल नंबर, डिवीज़न ये भी दिए थे, ये भी जैसा हम वहाँ पर बनाए थे वैसा आ गया है। तो मान लीजिए हम ये टेम्पलेट बना दिए। अब हमें चाहिए कि ये टेम्पलेट डिलीट कर देना है, कोई और टेम्पलेट बनाना है। तो हमें डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसको बंद करते हैं। अब हम जब भी यहाँ पर ओपन करेंगे तो हमको ये ऑप्शन दिखता रहेगा। अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो हमें क्रिएट का ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर मुझे ये डिलीट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने जो फाइल ओपन है उसे बंद करना पड़ेगा और उसके बाद हम ओपन करते हैं फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के बाद हम C ड्राइव में जाएंगे। C ड्राइव में आ गए हैं। अब यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा यूजर में, यूजर्स, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद ये हमारे केस में NC है, इस नाम से ये PC का नाम हमारे NC है। अगर आपके PC का जो भी नाम रहेगा वो PC का यहाँ पर नाम दिखेगा, उस पर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट में हमें मिलेगा कस्टम ऑफिस टेम्पलेट। इस पर क्लिक करेंगे तो हम जो भी फाइल का नाम दिए थे वो फाइल का नाम यहाँ पर हमें दिख रहा है, पेपर साइज। ये हम कितने बजे बनाए हैं, क्या टाइमिंग हो रहा है, किस डेट को बनाए हैं, सब कुछ यहाँ पर दिखेगा। इस पर क्लिक करके हम डिलीट बटन प्रेस कर देते हैं। अब हमारा ये टेम्पलेट डिलीट हो चुका है। अब हम जाकर अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो हमें वो नहीं मिलेगा। यहाँ हम मोर टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद पर्सनल पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो हम पेपर साइज़ दिए थे वो अब हमारे पास टेम्पलेट नहीं है, वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। ये जो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये बोल रहा है कि आप इसे डिलीट कर चुके हैं। तो आई होप आप इस तरह से अपने पेपर को कस्टम ऑफिस टेम्पलेट में सेव कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।